एक भाई साहब ने कमेंट कर मुझसे कहा कि आप कंस्ट्रक्शन पे वीडियो बनाइए। आजकल कंस्ट्रक्शन का काम बहुत हो रहा है और मुझे भी लगा कि कंस्ट्रक्शन का काम बहुत तेज़ी से भारत में चल रहा है, तो इस पे वीडियो बनाना चाहिए ताकि लोगों को कुछ फ़ायदा पहुँचे। दोस्तों, अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो जो भी बिल्डिंगें बन रही हैं या मकान बन रहे हैं, उसमें जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं वो ईंट, बालू, सीमेंट और सरिया यानी छड़ का प्रयोग होता है उसके बेसिक स्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। जब कोई व्यक्ति कंस्ट्रक्शन कराने जाते हैं तो उन्हें बहुत सारे कन्फ्यूज़न्स रहते हैं, जैसे कि ईंट कैसा लें, कौन सा ईंट बढ़िया है, बालू किस तरह का बालू होना चाहिए, ज़्यादा महीन या ज़्यादा बड़ा दाने वाले, या सीमेंट कौन सा लें, छड़ कौन सा बढ़िया होता है, और कंस्ट्रक्शन कैसे करें। ये बहुत सारे कन्फ्यूज़न दिमाग में चलते रहते हैं जो व्यक्ति फर्स्ट टाइम बिल्डिंग बनवाने जाते हैं या मकान बनाने जाते हैं। तो इसलिए मैं कंस्ट्रक्शन पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ और आज शुरुआत मैं ईंट से करने जा रहा हूँ। जी हाँ, ईंट जो कि बेसिक कंपोनेंट होता है किसी भी बिल्डिंग को बनाने में, ईंट हमेशा प्रयोग होता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो ईंट है वो मिट्टी से बनता है, मिट्टी को पकाकर ईंट बनाया जाता है। हालांकि अब कुछ राख और सीमेंट से भी ईंट बनाया जा रहा है, लेकिन अभी वो पूरी तरह से प्रचलित नहीं है। अभी भी पुराना जो मिट्टी से ईंट बनाया जाता था वो वही प्रचलन में अभी भी है। उसमें 4 प्रकार के ईंटें तैयार होती हैं। चलिए मैं एक एक कर सारे ईंट को दिखाता हूँ और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा कि मुझे कौन सा ईंट लेना चाहिए, वो कैसा होता है, कौन सा बढ़िया होता है। तो हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और हाँ, जैसा कि मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो कृपया उसे लाइक करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो डालूँ मैं वो आपके पास ज़रूर से पहुँचे और आप उसे देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बेसिकली 4 प्रकार की ईंटें होती हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये 4 प्रकार की ईंटें कौन कौन सी हैं। जो पहले नंबर पे जो ईंट है, यानी जो सबसे अच्छे क्वालिटी का ईंट है, वो ये है जिसे 1 नंबर ईंट कहा जाता है। आप ये देखें, इसका जो कलर है वो थोड़ा सा पिंकिश होता है, यानी ये गुलाबी कलर का होता है। ये काफ़ी मजबूत होता है और मकान या बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है ये 1 नंबर ईंट, जो कि पहले स्थान पे है। अब दूसरे स्थान पे ये जो ईंट आप देख रहे हैं ये थोड़े से गेरुआ कलर का है। इसे बेसिकली मीठा ईंट कहा जाता है। मीठा का तात्पर्य है कि ये पहले नंबर के मुकाबले में ये थोड़ा नरम होता है, मतलब सबसे मजबूत 1 नंबर होता है, उसके बाद दूसरे स्थान पे ये मीठा ईंट आता है। इसकी खासियत ये होती है कि ये सीमेंट को ज़्यादा पकड़ लेता है और वो जो बिल्डिंग होती है वो मजबूत बनती है। तो ये दूसरे स्थान पे ये ईंट है, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। मैं दोनों में ज़रा अंतर दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, कलर में फ़र्क होता है। ये 1 नंबर ईंट है और ये दूसरे नंबर पे मीठा ईंट है, ये है। आप ध्यान से देखें इसे। अब जो तीसरे नंबर पे जो ईंट है वो ये है। ये बहुत कमज़ोर होता है, मतलब इसे आप अगर थोड़ा सा भी अगर पटक देते हैं तो ये टूट जाता है। ये कमज़ोर ईंट होता है जो तीसरे नंबर पे है। अब ये जो चौथे नंबर पे जो ईंट है, बेसिकली इसे झावा ईंट कहा जाता है। ये देखिए, ये काफ़ी मजबूत होता है, लेकिन चूंकि ये ज़्यादा पक जाता है चिमनी में, जिसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो जाता है, मतलब इसका शेप जो है वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। और ये देखिए, ये जो ज़्यादा पकने के कारण यहाँ काला भी हो गया है, यहाँ भी आप देख सकते हैं। तो ये मजबूत तो हालांकि होता है, बट इसका शेप टेढ़ा मेढ़ा होने की वजह से इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। पहले इसका प्रयोग तोड़ के गिट्टी बनाने में किया जाता था। ये बहुत ही मजबूत ईंट होता है, लेकिन आपको अगर मकान बनवाना हो तो कृपया आप 1 नंबर ईंट का ही प्रयोग करें। हालांकि ये थोड़ा कॉस्टली होता है, अगर आपका बजट अलाउ करे तो आप 1 नंबर का ही प्रयोग करें। अगर थोड़ा
कम बजट में जाना चाहते हैं और बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो दूसरे नंबर पे जो मीठा ईंट है ये भी एक अच्छा विकल्प है। ये थोड़ा सस्ता भी है और ये अच्छे से सीमेंट को पकड़ता भी है, तो दूसरे नंबर पे ये है। तीसरा, ये जो तीसरा नंबर का ईंट है जो कि कमज़ोर होता है, इसका प्रयोग मकान बनाने में कतई न करें। जनरली इसका उपयोग ऐसे बाउंड्री वॉल में किया जाता है जिसको आपको भविष्य में तोड़ना होता है, तो इसका उपयोग उसी में होता है, तो इसे घर बनाने में इसका उपयोग न करें, ठीक है। और ये जो झामा ईंट है ये तो मजबूत होता ही है, इसका भी उपयोग बहुत सारे लोग करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको अब क्लैरिटी आ गई होगी कि ईंट कौन सा लेना चाहिए। तो कृपया जब भी आप ईंट खरीदने जाएं तो ज़रूर से चेक कर लें कि आपको एक नंबर ईंट मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि आप पैसे तो एक नंबर के देते हैं लेकिन बहुत सारे चिमनी मालिक द्वारा या वर्कर के द्वारा उसको चेंज कर दिया जाता है। उसमें आधा एक नंबर ईंट और आधा 2 नंबर या 3 नंबर मिक्स करके दे दिया जाता है, जिससे आपका जो है वो नुकसान हो जाता है। तो जब भी आप कंस्ट्रक्शन का काम कराएं, अगर ईंट मंगवाएं तो विशेष ध्यान रखें कि अगर एक नंबर मंगा रहे हैं तो जो पूरी जो ट्रैक्टर आपको जो वो भेज रहे हैं ईंट, वो एक नंबर की होनी चाहिए। क्योंकि आप पैसे एक नंबर के दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है एक नंबर की ईंट ही लेंगे। तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप, तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो कृपया कमेंट कर बताएं